हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेरिएबल। ओके, वेरिएबल जो है उसको हिंदी में चर कहते हैं। तो आज हम इसको बताएंगे कि ये क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर any measurable attribute of object things or being is called variable। तो ये जो बताया है इन्होंने, ये किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है, आप देख सकते हैं डीएमएटो। तो डीएमएटो जो राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है, इन्होंने 1970 में दी थी। ओके, तो इसका मतलब ये है, आप हिंदी में बताएं कि क्या होता है चर। तो किसी प्राणी या वस्तु या चीज के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है, घटना या चीज है, अगर उसमें कोई भी उसको मापा जा सकता है, ठीक है ना, तो उसको चर कहते हैं। ये है, ठीक। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो सेकंड है वो एक्टिव वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल है, और जो थर्ड है वो है क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ओके, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल, अब आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसमें क्वालिटी बताई गई हो, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या है कि आप यहाँ पे देखो कैसे डिफाइन किया गया, आप देख सकते हैं हिल के अकॉर्डिंग यहाँ डिफाइन किया गया है 1990 में। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन अबाउट विच वी मेक अ प्रिडिक्शन। ओके, तो अब इनके अकॉर्डिंग ये है कि हिल के शब्दों में इसको यह कहा गया है कि आश्रित वह चर है जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं, ठीक है ना। तो यही है। अब देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। तो ये क्या है, कैंटोविस तथा रोडिगर के अकॉर्डिंग 1984 में दिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस तरीके से बताया है। इसमें जैसे इन्होंने बताया था, हिल ने बताया था कि आश्रित चरवाहा है वह जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने बताया है, कैंटोविज तथा रोडिगर ने बताया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इनमें क्या है कि स्वतंत्र चर वे चर हैं जिनमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैसे होते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है उनके अकॉर्डिंग उसमें जोड़ तोड़ किया जाए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टू टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनके भी टू टाइप्स हैं, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं टाइप्स जो टाइप ई है और टाइप एस है, ठीक है ना। तो टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है कि टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल विच इज डायरेक्टली और एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि टाइप जो ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको टाइप ई स्वतंत्र चर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसका क्या है कि स्वतंत्र चर का यह विभाजन जोड़ तोड़ की विधि पर आधारित है। जो जोड़ तोड़ है उसको इंग्लिश में मैनिपुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता, मतलब यह जब रिसर्चर और एक्सपेरिमेंटर के प्रयोगकर्ता किसी भी प्रयोग के स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ या प्रयोगात्मक ढंग से करता है, तब इस तरह के चर को टाइप ई स्वतंत्र चर कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया हिंदी में आपके। तो ये आप देख सकते हैं टाइप एस के बारे में बता रहे हैं। टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल विच इज नॉट मैनिपुलेटेड डायरेक्टली और एक्सपेरिमेंटली बाय द एक्सपेरिमेंटर, रेदर इट इज मैनिपुलेटेड थ्रू सिलेक्शन, ठीक है ना। तो अब ये जो टाइप एस है,
टाइप एस वेरिएबल, अब हिंदी में इसको बताएं कि जो टाइप एस स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें जोड़ तोड़ प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता सीधे ना करके चयन द्वारा करता है। मतलब चयन सीधे ना, मतलब जो डायरेक्टली तरीके से ना किया जाए बल्कि उसका सिलेक्शन करके करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, कोई एग्जाम्पल समझ लो, आयु, धर्म, बुद्धि, अभिक्षमता आदि टाइप एस स्वतंत्र चर के उदाहरण है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कौन सा रिलेवेंट। ठीक है ना, रिलेवेंट वेरिएबल जो है वो क्या है, सॉरी वो थोड़ा, रिलेवेंट वेरिएबल क्या है हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखो। तो जो रिलेवेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए आप, कैंटोविज एवं रोडिगार के अकॉर्डिंग दी गई है 1986 में। ए कंट्रोल वेरिएबल इज अ potential independent variable that is held constant during an experiment. It is variable that does not vary because it is controlled by the experimenter. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि जो रिलेवेंट वेरिएबल है इसको संगत चर कहा जाता है, और हिंदी में क्या है कि मनोविज्ञान शोध में उपयोग होने वाला तीसरा प्रमुख चर है। ठीक है ना, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका 3rd नंबर का। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, मतलब इसको जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रिसर्च रहती हैं उसमें इसको प्रमुख माना गया, इम्पोर्टेंस दिया गया। ठीक है, तो इसे बहिरंग या नियंत्रण चर या अस्त व्यस्त कर देने वाला चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या है कि अब आप इसमें देख सकते हैं कि और बताएं कि संगत चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है। वास्तव में सभी संगत चर स्वतंत्र चर की श्रेणी के होते हैं। ठीक है ना, लेकिन चूंकि प्रयोगकर्ता इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता है इसलिए वह इसे नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, यही कारण है कि इसे नियंत्रित चर भी कहा जाता है। तो अब इसमें क्या मैंने बता दिया है कि जो संगत चर है वो संगत चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल, जो कि वेरिएबल्स का जो टाइप 1 था उसका अब ये टाइप 2 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए एक्टिव वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। तो जो एक्टिव वेरिएबल क्या है यहाँ पे डिफाइन किया गया है कर्लिंगर के अकॉर्डिंग एंड कर्लिंगर के अकॉर्डिंग ये किया गया है दोनों, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे बताया एनी वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज ऑन एक्टिव वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देख सकते हो दूसरी डेफिनेशन है वेरिएबल दैट कांट बी मैनिपुलेटेड आर एट्रीब्यूट वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या है इसका मतलब ये है कि कर्लिंगन ने इसकी डेफिनेशन दी है, कोई भी चर जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है सक्रिय चर कहलाता है। तो ये जो एक्टिव वेरिएबल तथा एट्रीब्यूट वेरिएबल है इसको हिंदी में सक्रिय चर तथा गुणचर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कर्लिंगन ने, कोई भी चर जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है सक्रिय चर कहलाता है। ठीक है, और दूसरा क्या कहा है इन्होंने, दूसरा कहा है कि कोई भी चर जिसमें देखो वो ऐसा है कर्लिंगन ने फिर जो दोबारा में जो डेफिनेशन दी है वहाँ पे है वे सभी चर जिनमें जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता है उन्हें गुणचर कहा जाता है। ठीक है, गुणचर का मतलब होता है एट्रीब्यूट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्टिव वेरिएबल को बताया है और यहाँ पे एट्रीब्यूट के वेरिएबल को बताया है। आप देख सकते हैं, देखो एक्टिव वेरिएबल ये वाला वेरिएबल है एंड जो एट्रीब्यूट वेरिएबल है वो ये वाला है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो थोड़े आगे का दिखाते हैं। हाँ, आप देखिए क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल आर कंपोज्ड ऑफ कैटेगरीज दैट कांट बी ऑर्डर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड, तो अब क्या है कि इन्होंने ये जो डेफिनेशन है डी एमेटो ने 1970 में दी है। अब
और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है, क्वालिटेटिव की थी। अब क्वांटिटेटिव की देखते हैं। एनी वेरिएबल दैट कैन बी ऑर्डर्ड विथ रिस्पेक्ट अ मैग्नीट्यूड इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इन्होंने डी एमेटो ने दी है 1970 में। ओके, तो क्या है ये, इसको जो क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल को गुणात्मक चर तथा मात्रात्मक चर हिंदी में कहा जाता है। तो गुणात्मक चर गुण होता है क्वालिटी, ठीक है ना, इसको गुणात्मक बोलते हैं क्वालिटेटिव को। और मात्रात्मक का मतलब होता है जिन्हें हम गिन सके, काउंटिंग कर सके, तो क्वांटिटिव मात्रात्मक हो जाता है, ठीक है ना। मात्रा कितनी, हाँ वही क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डी एमेटो जो राइटर है उन्होंने बताया है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि गुणात्मक चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। सुव्यवस्थित का मतलब होता है क्रम से नहीं लगाया जा सकता या काउंटिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। ये होता है क्या, क्वालिटेटिव वेरिएबल हिंदी में, ठीक है। तो इसको बता दिया है कि ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनमें वस्तु, प्राणी या किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ को क्या है कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी बता सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरी आप देखिए क्वांटिटिव क्या होता है। तो क्वांटिटिव ये भी डी एमेटो के अकॉर्डिंग है क्वांटिटिव। तो डी एमेटो के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी चर जिसे मात्रा के संदर्भ में सुव्यवस्थित किया जा सकता है मात्रात्मक चर कहलाता है। मात्रात्मक चर मतलब क्वांटिटिव वेरिएबल कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, आयु, एज को, ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि कितने एज के हैं, तो यहाँ पर काउंटिंग हो गई। और बुद्धि, इंटेलिजेंस, अब किसी पाठ को सीखने के प्रयास की कुल संख्या आदि मात्रात्मक चर के उदाहरण हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कितने लेसन सीख लिए, तो ये आप काउंट कर सकते हो, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि क्वांटिटिव वो हो गया जहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, क्वालिटेटिव वो हो गया जहाँ पे आप क्वालिटी बता सकते हो। जैसे सपोज दैट मान के चलो अगर कोई बुक है, अगर वो अच्छी है, ठीक है ना, तो आप उसमें क्या बताओगे, क्वालिटी में क्या बताओगे कि ये अच्छी है। और क्वांटिटिव क्या है कि इसमें जो आप क्या बताओगे कि इसमें जो क्वालिटी है वो अच्छी है। क्वांटिटिव क्या है कि इसमें इतनी क्वांटिटी है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।